एक तरफ पेपर, एक बोर्ड का पेपर यूपी के अंदर लीक हुआ था, आउट हुआ था, वो आज सारे जेल में पड़े हैं और उनके घरों पर बुलडोजर फेर दिया गया। आज वहाँ एक भी पेपर लीक नहीं होता। और यहाँ क्या कहा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, हमें पता है पेपर लीक होगा, हम पकड़ लेंगे, 4-5 दिन में पकड़ लेंगे, पहले से ही पता है पेपर लीक होगा। तो क्या बच्चों के साथ धोखा, मतलब कितना। और एक तरफ मोदी जी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पहले वाले राज में, उस समय आते ही पूरे भारत के युवाओं को एक तोहफा दिया था जो आपसे छुपा हुआ नहीं है। पहले युवा वर्ग जब भी कोई फार्म भरता था या कुछ भी फार्म नौकरी के लिए भरता था तो अफसरों के पीछे भटकते थे कि फोटो अटेस्टेड करवाने या डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने के लिए घूमते थे। और मोदी जी ने आते ही युवाओं को, पूरे भारत के युवाओं को ये तोहफा दिया कि वो अफसर कौन है, आप ही फॉर्म भरने वाले अफसर हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अटेस्टेड कीजिए। ये बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा था, एक तरह से युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा। और उससे मैं ये और कह सकता हूँ, उसके बाद कोई भी युवा गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत फोटो अटेस्टेड खुद की भी किसी ने नहीं की आज तक। कोई जेल में गया तो बता दो कोई हुआ उसके बाद में। और उससे पहले जब अधिकारियों से कराते थे, जब निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स चेंज होकर के भी, फोटो चेंज होकर के भी परीक्षा में पकड़े जाते थे। और उसके बाद ये तो आज मोदी जी में जो विशेषता है, वो 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो किसी भी नेता में न हुई और न आगे हो सकती है, ऐसी संभव लग रही हैं। देश में पहली बार भारत का ईमानदार व्यक्ति चुना गया, पहली बार नेता। पहले अमेरिका की एजेंसी में कभी भी भारत का नेता ईमानदार नहीं चुना गया, पहली बार चुना गया और पहले नंबर पर चुना गया। उसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। पहली बार ईमानदार नेता हमारा देश का प्रधानमंत्री चुना गया कि सबसे ईमानदार विश्व में नरेंद्र मोदी है, और वो भी प्रथम स्थान पर है। आज तक नहीं चुना गया कोई नेता। दूसरा, जिसके नाम संपत्ति नहीं है वो व्यक्ति कौन है? 1 रुपये की संपत्ति, वो भी नरेंद्र मोदी। कोई विश्व में ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम संपत्ति नहीं हो। सबसे लोकप्रिय नेता हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, लेकिन विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। ये 3 विषय नरेंद्र मोदी में है। और फिर हमें सोचना है कि वोट किसको देना है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ही हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी माता है और आप लोग हमारे भगवान के रूप में हो, क्योंकि आप चुन करके भेजते हो। उनका ये कहना है इस बात को, तो इन्होंने उखाड़ करके फेंकना है जो कमियां आपसे छुपी हुई नहीं है। आज विश्व में हमारी ख्याति प्राप्त भारत का नंबर 1 पर नाम आता है। अभी संतोष जी खुद कह रही थी भारत का झंडा। और आज उससे पहले 6 महीने तक फॉरेन से बॉडी नहीं आती थी, 12 महीने से बॉडी नहीं आती है, दूसरे दिन बॉडी आती है। आप खुद देखते हो यहाँ। तो सबको मिलकर के मेरा तो यही अनुरोध है कि एक साथ वोट देना है। हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों को भूल जाना है। हम पंच में भी लड़ेंगे, आपस में सरपंच में भी लड़ेंगे, जिला प्रमुख में भी लड़ेंगे, नगर पालिका में चुनाव में भी लड़ेंगे, चेयरमैन के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन उसको हमें भूलना है, जहाँ देश और विदेश का, जहाँ देश और प्रदेश के विकास का सवाल आता है, वहाँ अच्छी पार्टी को और अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है। जो अच्छा काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी करती है। उसमें आपको कोई नहीं सोचना, कमल के फूल को वोट देना है। पूरे राजस्थान में सफाया तो करना ही करना है, कांग्रेस को उखाड़ करके फेंकनी है। लेकिन अब जो कांग्रेस को जो वोट जा रहे हैं वो हमारे आपसी मतभेद के जा रहे हैं, उसको भूलना आप लोगों को। छोटे चुनाव में आएंगे, लड़ेंगे, भाई का बंटवारा होता है तो लड़ते हैं, पति पत्नी भी लड़ते हैं। आज कौन सा पति ऐसा बैठा है या कौन सी पत्नी ऐसी बैठी है कि हमारे कभी भी झगड़ा नहीं हुआ हो? परिवार में एक साथ बैठते हो तो उसके साथ झगड़ा होगा, बंटवारे में होगा, चुनाव में होगा, लेकिन छोटे चुनाव में होता हो। जहां राजस्थान के विकास का सवाल आता है और भारत के विकास का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। ये संकल्प ले लो। ये लेते हो तो करके जाओ, नहीं तो फिर क्या है, कितनी यात्रा निकालो, उसी लड़ाई को रखोगे कि ये कहते हैं ना चुनाव में एक बार भैया वोट देना, बोले पहले वोट सामने वाले को पूछ ले। बोले सामने वाला तो मेरे को दे रहा है, तो वो दे रहा है तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करना है। हमारे विकास का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारा सवाल है। अभी भाई साहब जो खंडेला जो प्रभारी जी कह रहे थे, एक सोचने का विषय है। वो जब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप लोगों से यही अनुरोध है, छोटी मोटी लड़ाई छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हम आपस में कंपटीशन करेंगे हर चीज़ का, लेकिन जब देश और प्रदेश के विकास का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। जय हिंद, जय भारत।